हेलो फ्रेंड्स। अभी हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रिटन और अरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और प्रेम्बल क्या होते हैं। इन सब चीज़ों को हमने देखा था तथा हमने ये भी देखा था कि जो प्रेम्बल था वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, क्योंकि जो प्रेम्बल है ये इन्फोर्सेबल नहीं है बाय द कोर्ट। और ये किसी, चाहे पीपल हो या फिर गवर्नमेंट हो, ये किसी को लिमिट नहीं करता है, किसी के पावर को लिमिट नहीं करता है। तो इसलिए प्रेम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं समझा जाता था। लेकिन हम जानते हैं कि जो आर्टिकल 368 है उसमें बाय यूजिंग आर्टिकल 368 हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन प्रेम्बल में अमेंडमेंट तो टाइम तो ज़रूरी था, लेकिन इसमें आर्टिकल 368 का यूज नहीं हो पा रहा था, क्योंकि आर्टिकल 368 का जो पावर है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन तक ही है और प्रेम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो इसमें अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं था। तो अगर हम री केस के पहले की बात करेंगे, उस समय जजमेंट की बात करेंगे, तो जो हमारा प्रेम्बल था कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। और केसवानंद भारती केस 1973 में जो हमारा प्रेम्बल हुआ वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो गया। ठीक है, तो जो हमारा बेरूबरी केस था, इस समय हमारा जो प्रेम्बल था वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। अब केशवानंद भारती केस 1973, इस हमारा जो प्रेम्बल हुआ वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो गया। ठीक है, जो हमारा प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो गया, और ये होने की वजह से हम इसमें आसानी से आर्टिकल 368 यूज करके, आर्टिकल 368 यूज करके हम अमेंडमेंट करके इसमें कुछ 3 टर्म्स हम जोड़े हैं। वो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछ जाता है कि वो 3 टर्म्स क्या क्या हैं। तो वो 3 टर्म्स कौन कौन से थे? सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। ये 3 टर्म्स जोड़े गए हैं। ये 3 टर्म्स जोड़े गए हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये क्वेश्चन काफ़ी हमारे एग्जाम पूछ जाता है, इसको अपनी बात देख लेना। ये 3 टर्म्स सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जोड़े गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1976 से पहले जो हमारा इंडिया था वो सेकुलर नहीं था, वो सोशलिस्ट नहीं था, वो इंटीग्रिटी वहाँ पे नहीं थी। ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो संविधान जो बन रहा था, जो डिजाइन किया गया था, जो इसको बनाने वाले थे, उन्होंने ऐसे पहले से इसको डिजाइन किया था। जो ये सब चीज़ों, ये जो भावनाएं हैं उसमें पहले से ही है, लेकिन उसमें इन वर्डों का यूज नहीं किया गया था। जैसे अगर हम सेकुलर की बात करें, अगर हम सेकुलर की बात करें, ठीक है, अगर हम सेकुलर की बात करें, अगर इसमें सेकुलर ये प्रेम्बल में आया 1976 में, लेकिन जो आ रहा, अगर हम फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं, राइट टू रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28, तो हमें पता चलता है कि भले से ही संविधान में सेकुलर चीज़, सेकुलर वर्ड न लिखा गया हो, लेकिन तब भी हमारा जो संविधान बना था, जो बनाने वाले इसको जो लोग थे, उनकी जो भावनाएं थी वो सेकुलर को ही सपोर्ट कर रही थी। तभी तुम्हारा आर्टिकल अगर 25 to 28 पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि वो डिजाइन सेकुलर जैसा ही किए थे, लेकिन इसमें उन्होंने डायरेक्ट वर्ड यूज नहीं किया था। ठीक है, अगर हम बात करेंगे सोशलिस्ट की, तो भैया जब हमारा संविधान बना था, फर्स्ट डे से ही हमारी जो गवर्नमेंट थी वो सोशलिज्म की भावना फैला रही थी, चाह रही थी। इसका एग्जाम्पल आप वहाँ से देख सकते हो, डीपीएसपी इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, एक अच्छा एग्जाम्पल है कि भाई साहब जो हमारी गवर्नमेंट थी वो भले से ही संविधान में सोशलिस्ट वर्ड न लिखा गया हो, लेकिन वो
सोशलिस्ट की भावना से प्रेरित थी। आप डीपीएसपी को देख लेते हो और उसमें जो पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी और किसानों के उत्थान के लिए अलग अलग गवर्नमेंट द्वारा स्कीमें बनाई जा रही थी। इसका मतलब और गरीबी को जो हटाने का जो प्रयास चल रहा था सरकार का, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, इसका मतलब ये जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन थी उस समय भी ये सोशलिस्ट थी। पहले से ही इसमें कोई इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड सोशलिस्ट टर्म यूज न किया गया हो। इसी प्रकार इंटीग्रिटी भी इंटीग्रिटी भी थी। अगर हम बात करें स्टेट टू स्टेट हर जगह डाइवर्सिटी पाई गई है, फिर उनको इंटीग्रेटेड करके उनको यूं बनाया गया है, एक हमारा इंडिया बनता है। इसका मतलब इंटीग्रिटी पहले से ही थी, भले से ही इसमें इसके लिए स्पेशल वर्ड यूज न किया गया हो। ठीक है, आई होप कि आप ये सब समझ गए होंगे। नाउ आप अगर लिखना चाहते हो तो आप लिख लीजिए। हाँ, ये जो केसेस हैं, जैसे केशवान भारती केस हो गया, बरूवेरी केस हो गया, इन सब केसों के डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप इतना देख सकते हो कि किस केस से क्या रिजल्ट निकला है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है। आप ये सब चीज़ों को देखो, क्योंकि पूरा देखोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आपके पास टाइम है तो देख लो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस एग्ज़ाम के लिए आपको पूरा केस पढ़ने की ज़रूरत है। हाँ, ये कभी पूछा भी नहीं जाएगा। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि किस केस में कब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या था, तो इसको आप मोटा मोटा देख सकते हो। ठीक है, अगर आप नोट्स तैयार करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, लिखो। अगर हम अर्लियर बात करेंगे, इन अर्लियर इन अर्लियर लिखना है तो लिख लो। इन अर्लियर preamble was not part of the constitution. Preamble was not part of the constitution. Preamble was not part of the constitution because if it is removed from constitution, because it is removed from constitution, अगर हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन हटा देते हैं तो ये तब भी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वही रहेगी, क्योंकि प्रेमबल कोई रोल ही नहीं था पहले। प्रेमबल कोई रोल नहीं था, बिकॉज इफ इट इज रिमूव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, doesn't doesn't affect on nation, doesn't affect on nation। ठीक है, इन री बेरूबरी केस 1960, इन री बेरूबरी केस 1960 held that preamble was not part of constitution, but modern view is that but modern view is that preamble is considered to be part of the constitution. Preamble is considered to be the part of the constitution because if preamble is a part of the constitution, then only it can be amended. If preamble is assumed as the part of the constitution, then only it can be amended under article 368। okay, in केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, the judgment of Supreme Court that preamble is a part of constitution. Then after, in 1976,
42nd Constitutional Amendment Act, three terms are amended, are added, three terms are added in preamble. That is secular, socialist, integrity. ओके दोस्तों, थैंक यू।